अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और जैसा कि आप लोग अगर मुझे जानते हैं, पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मुझे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ रखना और अच्छे तरीके से रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं अपना जो फ्री टाइम है ना, इसी तरह स्पेंड करती हूँ। तो आज मैं करने लगी थी अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ और अपने मेकअप को कुछ ऑर्गेनाइज़ करने लगी थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो ये कुछ ऑर्गेनाइज़र्स मैंने मंगवाए थे दराज से, और इनके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी मैं आपको डिटेल से ज़रा दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए हैं। मैंने लाइक पाउचेज़ मंगवाए हैं मेकअप को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्योंकि मुझे आपको पता है ऑर्गेनाइज़ चीज़ें ही सही लगती हैं और चीज़ें तरतीब से पड़ी हों तो फिर अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर 2 मैंने पाउचेज़ मंगवाए थे कि जिसमें मैं अपना मेकअप जो है ना सेट करके रख लूँ। एक मैं पाउच में रख लूँगी रूटीन का मेकअप, जो मेरा डेली बेसिस का काम होता है वो वाला, और एक जो मैंने कभी कभी यूज़ करना है वो मैं उसमें रख लूँगी। तो ये मैंने दराज से मंगवाए थे। अच्छा, मुझे शुरू से ना ये मर्मेड प्रिंट, एनिमल प्रिंट मुझे बहुत पसंद है। तो ये मुझे कलर बड़ा अच्छा लगा था मर्मेड टाइप में। तो एनिमल प्रिंट हो, ज़ीब्रा, चीता, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर ये मैंने दराज से मंगवाए थे। प्राइसेस इनकी रीज़नेबल थी, लेकिन मुझे इनकी क्वालिटी थोड़ी कम अच्छी लगी। ये ज़रा मज़बूत होने चाहिए थे कि आप इसमें मेकअप ज़रा डाल के रखें तो इनकी ज़िप या इनका क्वालिटी ख़राब ना हो। मुझे ये लगा कि एक तो ये शायद इनका पेंट शेंट उतर जाए कलर, और दूसरा ये कि मुझे थोड़े से ज़रा ना, ये मैं खोल के दिखाती हूँ, इस तरह का है। मुझे ना थोड़े से ही क्वालिटी वाइज कम लगे, क्योंकि मैं मेकअप रखना चाह रही हूँ और मेकअप अगर डालते जाओ तो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो और ट्रैवलिंग में रखना, कहीं पे बैग में रखना, तो उसके लिए कोई मज़बूत बैग होना चाहिए था। इससे पहले मेरा मेकअप जिस बैग में पड़ा हुआ है वो काफ़ी मज़बूत है, तो मैं उसी से कंपेयर कर रही थी, लेकिन ये मुझे उतना मज़बूत नहीं लगा। देखने में बहुत प्यारा है। एक ही मैंने पेज से मंगवाए थे और कलर भी दोनों सेम मिल गए मुझे, और ये थोड़ा डिफरेंट बना हुआ था। ये इस तरह में बना हुआ था, इतनी इसकी डेप्थ नहीं है, और ये थोड़ा बड़ा था, तो मैंने 2 एक जैसे मंगवा लिए थे। ठीक है, तो खैर अभी मैं इसके साथ काम चलाऊँगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर मंगवाना चाहें तो मंगवा लें, लेकिन मैं इसको इतना रिकमेंड नहीं करी क्योंकि मुझे इतना क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं लगे। ठीक है, तो ये मैंने 2 पाउचेस मंगवाए थे, लेकिन फ़िलहाल ये कि मैं अपनी चीज़ें अरेंज करके इसके अंदर रख दूँगी ताकि पता चल जाए ना किस में क्या चीज़ पड़ी। अभी चीज़ें रैंडमली पड़ी हैं। उसके बाद आ जाते हैं इन ऑर्गेनाइज़र पे। ये मुझे आयशा आपी के पास था इस तरह का ऑर्गेनाइज़र, ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र, उनको आमना ने भेजा हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, चीज़ें बड़ी ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ आपी ने की हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी आमना से कहूँगी कि मुझे भी भेज दे। फिर मैंने सोचा कि मुझे एक दफ़ा चेक करना चाहिए, क्या पता मुझे अली एक्सप्रेस पे या दराज पे मिल जाए। तो जब मैंने सर्च किया तो मुझे दराज पे मिल गया एग्जैक्टली सेम। तो ये जी है ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र। ये इस तरह की एक बुक बनी हुई है। इसमें इस तरह के हर पेज में 4-4 इसमें पॉकेट्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी आ जाएगी ज्वेलरी, और ये इतनी पॉकेट्स बनी हुई हैं, आप इजीली इसको रख सकते हैं, ज्वेलरी ख़राब नहीं होगी, और आप इस तरह इसको बंद करके आपको ढूंढना आसान हो जाता है। तो ये ज्वेलरी मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगवाया। वैसे तो किसी भी तरह का बॉक्स भी ठीक रहता है। मैंने देखा है दराज में बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स हैं, छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, वो भी बहुत कन्वीनियंट रहेंगे, लेकिन इनको किसी भी बैग में डालना आसान रहता है, जबकि बॉक्स जो है ना वो ख़ुद भी हैवी होता है, फिर उसमें चीज़ें डालना तो कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब करना क्या है कि इसमें आप एज़ इट इज़ भी इन पॉकेट्स में चीज़ें रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एज़ इट इज़ भी आप रख सकते हैं, लेकिन जो आमना ने भेजे थे आप ही को, वो इस तरह की पॉकेट्स में उन्होंने एक एक अलग अलग करके रखा हुआ था। तो ये मैं बड़ा इंस्पायर हुई कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। इस तरह ज्वेलरी जो है वो ऑर्गेनाइज भी अच्छी सी रहेगी, और दूसरा ये कि आपने अगर इनको निकाल के कहीं शॉप लेके जाना है, जैसे इसमें से आपने 4-5 चीज़ें आपको ट्रैवलिंग में चाहिए, कहीं आउटिंग है, कोई शादी है, कहीं जाना है, तो आप पूरी ये बुक ना लेके जाएं। उसमें से अगर चीज़ें निकालनी भी हैं तो इस तरह के पाउचेज़ में चीज़ें सेव रहेंगी। आप इसमें से सिंपल पाउच निकालें और अपने बैग में डाल के लेके जाएं, या इस तरह के किसी बैग में ज्वेलरी मेकअप के साथ भी रख सकते हैं, तो ये भी आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो इसको भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये क्या चीज़ है।
तो ये इस तरह के ज़िप-लॉक बैग से बने हुए हैं छोटे-छोटे। जैसे आपको पता है कि आपकी चेन्स होती हैं, ब्रेसलेट्स हो गए, आपके एयर पिन्स हो गए, छोटे-छोटे आपके पास स्टड्स वगैरह होते हैं, तो वो फिर इस तरह अगर आप ऑर्गेनाइज़ कर लें ना, एक तो सेफ बहुत रहेंगे, आपकी ज्वेलरी जल्दी काली नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी। दूसरा ये कि ऑर्गेनाइज़ बहुत अच्छे रहेंगे, ईज़ी टू हैंडल रहेंगे और आप निकालें और आप किसी भी बैग में डाल के ले जाएँ। एक-एक पीस के लिए आपकी चीज़ जो है ना वो सेव हो जाएगी और एक-एक पीस के लिए अलग-अलग इस तरह की पॉकेट्स हैं। तो इनकी प्राइस जो है वो मैं आपको अभी चेक करके बताती हूँ साथ-साथ। और बाकी ये है कि मैं ये काफ़ी ज़्यादा मिल गए थे पॉकेट्स, इसमें कलर्स भी थे, लाइक डिफरेंट कलर्स के थे, लेकिन मैंने ट्रांसपेरेंट ही मुनासिब समझे कि यही सही रहेंगे, इसमें विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ये मैंने मंगवाए हैं। अब मैं सारी अपनी ज्वेलरी ऑलमोस्ट जितनी भी आ सकी इसमें डाल के इसमें रखूँगी। स्पेशली जो मेरी बड़ी कैजुअल वेयर और डेली वेयर की ज्वेलरी होती है ना, कि कहीं पे भी जाना है, मैचिंग स्टड्स और इस तरह की चीज़ें, वो एटलीस्ट इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। जो बड़ी-बड़ी हैवी ज्वेलरी है वो तो मेकअप जो जिसमें मैं ऑलरेडी रखती हूँ ज्वेलरी, वो भी आपको चेक करवाऊँगी, उसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँगी। उससे ये होगा कि चलें डेली की जो ज्वेलरी होगी ना, या ज़्यादा पहनने वाली ज्वेलरी इसमें आ जाएगी, तो मेरा काम बन जाएगा। बाकी जो कभी-कभी मैं पहनती हूँ तो उसको एक साइड पे रख लेंगे हम बड़े बॉक्स में। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा कि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। इसके अलावा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये अच्छा मेरा डिसीजन है और आपको कितना अच्छा ये आइडिया लगा। इसके अलावा आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि हमारी जो व्यूअर्स हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो ऐसे मज़ा आता है फिर काम करने का भी। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो आप प्लीज़ कर लें, ताकि आपको वहाँ पर भी मेरी जो भी स्टोरीज़ वगैरह होती हैं या कोई क्वेश्चंस हैं आपके, वहाँ पर मैं ज़्यादा इजीली आपके साथ वॉइस चैट भी कर सकती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे भी आपने मुझे फॉलो कर लेना। तो मेरा जो मेकअप है वो इस तरह फैला हुआ है। ये वैसे भी मैंने रूटीन की चीज़ें रखी हुई हैं। ये वाले में मैंने पैलेट रखा हुआ है। इसके अलावा कभी-कभी जो ग्लोव्स वगैरह यूज़ होते हैं, इतने जो नहीं होते वो रखे हुए हैं और इसमें भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अब सारों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, इस बैग से जान छुड़वाती हूँ। और ये मेरा बैग वैसे बहुत अच्छा है। ये मैंने मिनीसो से लिया था 600 का और इसकी क्वालिटी अख़ीर है। बहुत अच्छा लेदर है। इसको तकरीबन 4 साल हो गए हैं, 4 से 5 साल, और ये बहुत अच्छा चल रहा है। तो खैर अभी मैं इसमें सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ अच्छे से करती हूँ। और जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, आपको पता है कि मैं मेकअप बहुत कम यूज़ करती हूँ। मेरे पास चंद एक ही चीज़ें हैं। मुझे लिपस्टिक्स के शेड्स बहुत पसंद है, लेकिन ज़्यादा पिंक टोन में और थोड़े लाउड जो कलर होते हैं मुझे वो पसंद है, क्योंकि मेरे लिप जो नेचुरल लिप हैं मेरे बड़े ही लाइट कलर के हैं। तो मैं अगर कोई लाइट कलर की लिपस्टिक लगाऊं तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं थोड़ा पिंकिश, थोड़ा इसी तरह के पीची से कलर लगाती हूँ। और समटाइम्स मैं रेड वगैरह भी लगा लेती हूँ। तो वो ये है कि शादियों पे या किसी मैचिंग के ड्रेस के साथ। तो खैर मेरे पास ज़्यादा लिपस्टिक्स होती हैं। मुझे मस्कारा बहुत पसंद है अपनी आँखों में लगाने के लिए, तो वो मेरे पास होता है। लाइनर मैं बहुत कम लगाती हूँ। बाकी लिप बाम और लिप को लाइक मॉइस्चराइज़ रखना, उसको कलर थोड़ा दे देना मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर वो सारा मेकअप है जो मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में दिखाया हुआ है। अभी रिसेंटली भी कुछ परचेज़ किया है, कुछ ब्रशेज़ परचेज़ किए थे। अच्छा, तो ये जो बॉक्सेस हैं इनके अंदर, इन पाउचेस के अंदर ये ब्रश नहीं आ रहे थे और मैं चाह रही थी कि क्योंकि मैंने कभी कभी ब्रश यूज़ करने हैं तो मैं इनको इनकी केसिंग में ही रखूं, ताकि अच्छे तरीके से एक तो ये साफ़ रहेंगे, मिक्स हो जाएंगे तो गंदे होंगे, और बगैर अगर इनको केसिंग के रखूँगी तो गंदे हो जाएंगे, डस्ट पड़ेगी या कलर्स एक दूसरे के ऊपर लग सकते हैं। दैट्स वाई मैंने सोचा कि इसको अलग पाउच में रख लूँ। बाकी जो सारा मेकअप है ना वो मैं इन पाउचेस में रख दूँ। तो जो बड़ा वाला पाउच था उसमें मैंने अपने पैलेट, एक मेरे पास पैलेट है, मुझे आमना ने गिफ्ट किया हुआ है, मैंने वो रख लिया था अपना, लाइक कंसीलर, बेस, प्राइमर, इसके अलावा लाइनर जो मैं इतना ज़्यादा नहीं लगाती, तो वो मैंने रख लिया है। और मेरा जो पाउडर होता है, फेस पाउडर और हाइलाइटर, इस तरह की सारी चीज़ें मैंने इसमें रख ली हैं, ताकि ये मैंने कभी कभी मेकअप यूज़ करना होता है। उसके बाद जो रूटीन में मैंने चीज़ें यूज़ करनी होती है, और वैसे भी बड़ी बड़ी चीज़ें बेसिकली उसमें आ गई।
अब जो छोटी-छोटी चीज़ें होंगी जैसे लिपस्टिक्स हो गई, मस्कारा, काजल, ये मैं वैसे भी डेली रूटीन पे भी लगाती हूँ और मैं कहीं आने-जाने के लिए भी ग्रोसरी करने, स्कूल जाना हो बच्चों के या वैसे कहीं जाना हो तो भी लगाती हूँ। और जब कभी स्पेशली तैयार होना होगा तो ये है कि छोटी-छोटी सारी चीज़ें लिप कलर्स वगैरह इसमें हो जाएँगे और बड़ी चीज़ें मेन चीज़ें जो होंगी वो उसमें हो जाएँगी। तो इस तरह मैंने थोड़ा इनको डिफरेंट कर लिया है, डिफरेंट पाउचेज़ में अरेंज। तो बस यहाँ पर मैं सारे चेक कर रही थी लिपस्टिक्स कि मेरे पास कौन-कौन से शेड हैं और कौन-कौन सी ख़त्म होने वाली हैं, कोई ख़राब तो नहीं है, कोई फेंकने वाली तो नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसा होता है ना कि कभी आप परचेज़ चीज़ कर लेते हो लेकिन वो आपको सूट नहीं करती, तो इस वजह से वो मैं सब चीज़ें यहाँ पर रख रही हूँ। रिवाज की मुझे मेकअप बहुत पसंद है क्योंकि बहुत इकोनॉमिकल है। लाइक इनकी लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी हैं और ये कि सस्ती भी हैं। 300-350 में इनकी मेहर 400 रुपये में बेसिकली आ जाती होगी लिपस्टिक। और ये जो वाइट केसिंग वाली लिपस्टिक है ना, ये बहुत अच्छी होती है। बाकी मैं जो मस्कारा है वो क्लोसेल का यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है और ये 6000 का मस्कारा आया था। ये YSL का है, मेरे हस्बैंड दुबई से लेके आए थे और इसको पहनने को मेरा कभी दिल ही नहीं करता। खैर ये क्लोसेल का मस्कारा है, मैं ये यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह करके मैंने खैर अपना जो मेकअप है ना वो ऑलमोस्ट मेरा ऑर्गेनाइज़ हो गया था। ये कुछ मेरे पास सेफ्टी पिन्स थी। आपको पता है सेफ्टी पिन्स तो हर घर में ज़रूरत होती है और ये मेरा बॉक्स इतना पुराना है, तब मैं आई थिंक कॉलेज में पढ़ती थी, ये तब का मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ है, मैं इसी में अपनी सेफ्टी पिन्स रखती हूँ। तो मैं पूरा पैकेट लेके आई थी, हर साइज़ की इसमें सेफ्टी पिन थी, तो वो मैंने इसके अंदर रख ली हैं ताकि इधर ही पड़ी हों। और बॉबी पिन्स मेरे पास ख़त्म हुई हैं, वो जब जाऊंगी मार्केट कभी तो लेके आऊँगी, वो भी इसी पाउच में रखूँगी। तो लाइक ये है जी सारा मेरा मेकअप जो कि इन 3 चीज़ों में आ गया है। इसके अलावा और कुछ मैं यूज़ नहीं करती। सन ब्लॉक वो ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा रहता है, मॉइस्चराइज़र भी ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा रहता है। तो बस इसके अलावा मैं और कुछ यूज़ नहीं करती। तो ये सारी ज्वेलरी मेरी पड़ी हुई है डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ों में। ये बॉक्स में मैंने रखी हुई है जो मैं ज़्यादा पहनती हूँ, यहाँ पर कभी-कभी पहनने वाली। और ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, मुझे नहीं पता इनमें मैंने क्या-क्या कुछ रखा हुआ है। तो अब इनको अरेंज करके रखती हूँ। अच्छा, ये आमना ने ज़ैनब को दिए थे, ठीक है? तो ये तो मैं इसी में रहने दूँगी, इसको किसी बॉक्स में एडजस्ट कर देती हूँ। उसके बाद ये भी इसके साथ आया था, इसमें बहुत ज़्यादा ये स्टॉपर्स हैं, ठीक है? तो ये मैं इधर रख देती हूँ। और ये देखें, ये भी आमना ने दी हुई हैं ज़ैना फ़ातिमा को। अच्छा, अब जो मैं कह रही थी ना कि आपी ने जो ज्वेलरी जहाँ पे एडजस्ट की थी, आपी के जो पाउचेस थे वो इस क्वालिटी में है, ये बहुत अच्छी सॉफ्ट क्वालिटी है। और ये देखें, ये फ़ातिमा को दी थी आमना ने पिन F की, उनको किसी और लाइक ना ज़ैनब का मिला अल्फ़ाबेट और ना इज़ा का मिला, लेकिन उनको ये F मिल गया था। तो ये जो पाउचेज़ हैं ना, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। खैर वो शॉपर की तरह से बने हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही मज़बूत वाले, सारी लाइफ नहीं ख़राब होंगे, ये वो वाले बने हुए हैं। तो खैर इनको भी मैं बीच में एडजस्ट कर दूँगी और बाकी सारी चीज़ें एडजस्ट करती हूँ। ये जो काम था मेरा काफ़ी दिनों से अटका हुआ था। दरअसल मैंने आपको बताया कि आजकल ज़ावियार जो है ना मुझे बहुत टफ़ टाइम दे रहे हैं, तो इस वजह से मैं कोई काम ही नहीं कर पा रही। और स्पेशली घर के जो रूटीन के काम होते हैं बस वही हो रहे हैं, और जो क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग और इस तरह के थोड़े ऑर्गेनाइज चीज़ें करने वाले काम है ना, वो मुझसे नहीं हो पा रहे। लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम निकालूँ, ये कब से मैंने चीज़ें मंगवाई हुई थी, तो अब मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँ, वीडियो भी बन जाएगी और इसके अलावा मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि जब तक कोई काम ना हो ना, एम ही सर पे सवार रहता है। तो बस इनमें मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही थी अपनी। अच्छा, ये जो मैंने पैकेट्स मंगवाए ना छोटे छोटे, इनमें एक मसला है कि आप इसमें ना ये साइज़ बहुत छोटा है, इसमें बड़े इयररिंग्स नहीं आ रहे थे। तो बेसिकली ये जो है ना बेस्ट रहेगा आपके जो छोटे छोटे स्टड्स होते हैं, छोटे छोटे एयर पिन्स होती हैं, उनके लिए। अगर हस्बैंड के पास, आपके हस्बैंड स्टड वेयर करते हैं, वो भी इसमें आ सकते हैं। और जो बुक है ना वो भी अच्छे साइज़ की है। मेरी काफ़ी ज्वेलरी इसमें आ गई, अभी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। तो मैं मतलब ठीक सेटिस्फाइड हूँ। तो मेरी आलमोस्ट छोटी छोटी सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। लेकिन अगर आपने मंगवानी है ये दराज से, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मंगवा सकते हैं ये वाला। लेकिन कोशिश कीजिएगा जो बड़े साइज़ में होगा ना, अगर किसी पेज के पास साइज़ेस अवेलेबल हुए तो आप वो चेक कर लीजिएगा। साइज़ बड़ा वाला हुआ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बुक का भी और साथ में ये जो आपके छोटे छोटे पैकेट्स हैं इनका भी। ऑफ कोर्स साइज़ की मेजरमेंट्स वगैरह, साइज़ सारा कुछ लिखा होता है, सेंटीमीटर्स वगैरह में लिखा होता है, तो आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं।
कि आपको कौन सा ठीक रहेगा। मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं चेक कर लूँ कि जिस पेज से मैंने मंगवाया है उसका साइज़ क्या था। तो अगर आपने मंगवाना है तो आप कोशिश करेंगे उससे थोड़े बड़े मंगवा लें। तो बाकी ये कि मुझे अच्छा रहा, ये अच्छा लगा, मैं इसको कैरी करूँगी आगे। ये है कि मज़ीद नेक्स्ट कभी अगर चेंज करना हुआ मुझे तो मैं फिर बॉक्सेस या इस तरह की कोई चीज़ें करूँगी। जो ज़्यादा अच्छे एक्सपेंसिव बॉक्सेस होते हैं वो तो फिर बहुत एक्सपेंसिव है और ज्वेलरी आपकी इतनी ज़्यादा होती है। तो लेकिन ये कि जो प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट टाइप बॉक्सेस होते हैं ना, वो भी अच्छे रह सकते हैं, वो भी आप मंगवा सकते हैं। तो खैर मैं तो यहाँ पर इससे सेटिस्फाइड हूँ। बाकी ये कि इंशाल्लाह ताला जब कभी नेक्स्ट कभी कोई और भी ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए ज्वेलरी से रिलेटेड तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा आप बॉक्सेस भी मंगवा सकते हैं, छोटे-छोटे बॉक्सेस होते हैं, मैंने वो भी देखे थे। क्योंकि जब मैंने निकालते हो ना दराज़ पे, आप ऊपर लिखें ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र, तो आपको कितने ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको अलग-अलग ड्रेसिंग टेबल पे डेकोरेटिव आइटम्स भी मिल जाती हैं, ऐसी जो ऑर्गेनाइज़र का काम करें। इसके अलावा आपको ड्रॉर्स वगैरह रखने में भी चीज़ें मिल जाती हैं, बॉक्सेस मिल जाते हैं, छोटी-छोटी डिब्बियाँ मिल जाती हैं जिसमें आप अलग-अलग एक-एक पेयर ऑफ टॉप्स या आपका जो इयररिंग्स हैं वो रख सकते हैं। बाकी ये कि मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ कि अगर आपने मंगवाना है साइज़ चेक कर लीजिएगा। मैंने वैसे पिक्चर में साइज़ इसका देखा था कि इस बुक का साइज़ किसी ने शायद हाथ के करीब रखा हुआ था, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि हाँ ये इतना साइज़ है। आयशा आपी का जो था बुक, वो आलमोस्ट इसी क्वालिटी की थी। वो मुझे अब एग्जैक्टली नहीं याद कि क्या इससे बेटर थी कि नहीं थी। पाउचेस जिसमें छोटे छोटे मैंने आपको दिखाए हैं वो तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी जो आमना ने भेजा था। बाकी बुक जो है आयशा आपी की, शायद वो इससे बड़ी थी, लेकिन मेरी ये है कि छोटी थी। बाकी ये है कि इसमें मैं ऐसे इतनी ज्वेलरी भी वियर नहीं करती, मेरे पास लिमिटेड ही है, कोई बहुत ज़्यादा ज्वेलरी भी नहीं है। और वैसे भी आपको पता है कि जब अगर आप अनमैरिड हैं फिर तो आपके पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी होगी, या आप लोग बहनें हैं ज़्यादा सारी, फिर भी अच्छा ये एक आइडिया है ऑर्गेनाइज़ करने का। जो मैरिड लड़कियां होती हैं ना, उनकी तो फिर ये होता है कि ज्वेलरी तो उनके पास होती है, लेकिन समटाइम ये होता है फिर कि आपके पास आप गोल्ड वगैरह भी पहन रहे होते हो, तो फिर ये होता है कि फिर इंसान जो है ना हर जगह गोल्ड ही पहनना प्रेफर करता है। तो बाकी ये कि अगर आपको ज्वेलरी का शौक़ है तो फिर आप ये ले सकते हैं और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं तो। बाकी ये कि ऑफ़ कोर्स मुझे लगता है कि हर लेडी जो कि अनमैरिड भी है या मैरिड है, गोल्ड की ज्वेलरी जो पहन भी रही है, लेकिन फिर भी इंसान का दिल करता है हर चीज़ मैचिंग। मेरा तो कम से कम दिल करता है कि मैं मैचिंग ही ज्वेलरी पहनूँ, मैं थोड़ी मॉडर्न ज्वेलरी पहनूँ, क्योंकि जो गोल्ड के डिज़ाइन होते हैं ना वो थोड़े दकियानूसी टाइप होते हैं, थोड़े पुराने, लाइक थोड़े टिपिकल से होते हैं। तो इस वजह से मुझे ये होता है कि मैं जो हूँ ना वो ट्रेंडी सी ज्वेलरी पहनूँ और इस तरह की ज्वेलरी पहनूँ। इसमें से काफ़ी ज्वेलरी जो है मेरी वो बहुत पुरानी पुरानी भी है, इवन शादी से पहले की भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ गिफ्ट की हुई चीज़ें हैं, कुछ बाबा लेके आए हुए हैं, कुछ चाचू कुवैत से लेके आए हुए हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें थी पुरानी पुरानी, आज मैंने देखी तो मुझे पता चला। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन भी मंगवाई हुई हैं, वो भी मेरे व्लॉग में, पुराने व्लॉग्स में है। मैंने टीजे एक ज्वेलरी का पेज है, वहाँ से भी मंगवाई हुई हैं। और कुछ ज्वेलरी मैंने चेज़अप से भी ली। चेज़अप से आप यकीन करें बहुत अच्छी ज्वेलरी मिल जाती है और बड़ी सस्ती सी मिल जाती है। बस थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है कि आप परफ्यूम स्प्रे वगैरह ना लगाएं, तो वरना वो काली नहीं होगी, या पानी में यूज़ ना करें तो वो भी काफ़ी देर निकाल जाती है। तो मैंने चेज़अप से भी ली हुई है, यकीन करें बहुत सस्ती सस्ती ज्वेलरी। एनीवेज़ ज्वेलरी मेरी जो है वो आलमोस्ट सेट हो गई हुई है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज़ हो गई हुई है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने लाइक फ़िज़ूल कुछ पैकेट्स वगैरह थे वो फेंके हैं। ये ज्वेलरी जो है ये मैंने मेड को देने के लिए निकाली है, जो मैं बिल्कुल ही नहीं कभी पहनती और एवं ही रखी हुई है। बाकी इस बुक को भी रेडी कर लिया है। ये जो बॉक्स है ना, इसमें मैंने ज्वेलरी जो है सेट की हुई है, वो वाली जो मैं शादियों वगैरह पे पहनती हूँ, बहुत कम, ठीक है। तो बड़े बड़े बुंदे टाइप और इस तरह की चीज़ें, जैसे ये हैं, ये मुझे ब्लैक वाले अपने बहुत पसंद है। इसके अलावा ये एक दफ़ा वो झुमके से चले थे जिनमें 3-3 लड़ियाँ सी होती हैं, बड़ी प्यारी सी, ये वाले मुझे मरी से मैंने लिए थे, मुझे बड़े पसंद है। यहाँ पर मेरे सारे नेकलेस आ गए हैं जो थोड़े मॉडर्न तरह के हैं, लंबी लंबी माला टाइप हैं, तो इस पाउच में मैंने वो रख लिए हैं। और ये मेरे ग्रीन कलर के बुंदे हैं, ये भी मुझे अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इस डिब्बी में, ये डिब्बी की हालत देखें, ये भी मेरी शादी से पहले की डिब्बी है मेरे पास। तो इसमें मैंने रखा है
लाइक अपनी सिल्वर सी ज्वेलरी जो सिल्वर सी थी वो मैंने एक जगह इकट्ठी करके रख ली है, क्योंकि सिल्वर तो बहुत कम होती है। बाकी गोल्डन वाली इसमें कुछ रख ली है। ये मेरे गोल्डन वाले हैं, इसमें शादी के सेट के भी झुमके हैं वो यहाँ पर रख लिए हैं, और इस तरह की चीज़ें। बाकी ये जो चूड़ियाँ हैं, ये मेरा भाई पहली दफ़ा मरी गया था तो ट्रिप पे अपने आई थिंक कॉलेज के साथ, तो उसने मुझे मेरे लिए लेके आया था, तो ये मैंने कभी पहने नहीं है लेकिन संभाल के रखे हुए हैं उसकी मेमोरी। तो बस ये है जी इस तरह की ज्वेलरी। इसके अलावा और ये जो बॉक्स है, अगर आप इसके बारे में इंटरेस्टेड हैं तो ये मेरे ताया अबू ने मुझे दिया था, और ये बहुत पुराने, मेरी शादी में मैं अपनी सारी ज्वेलरी इसमें ऑर्गेनाइज़ की थी। तो खैर ये मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से लिया था। खैर ये जो है ना बॉक्स, इसमें मैंने अपनी कुछ चूड़ियाँ रख ली हैं, जैसे ये कुछ कड़े टाइप होते हैं ना, और कुंदन की चूड़ियाँ हैं मेरे पास, वो रख ली हैं। ये आमना वाले टॉप्स जो भी ज़ैनब के थे वो इसमें रख लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे इयररिंग्स जो मेरे उस बुक में नहीं आए, तो मैंने यहाँ पर पैकेट्स में डाल के अलग अलग करके रख ली हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने रख ली हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ब्रेसलेट्स, कड़े और इस तरह की चीज़ें हैं। तो बेसिक सिंपल कुछ चीज़ें जो उसमें नहीं आई वो मैंने यहाँ पर रख ली हैं, और जो मैं समटाइम्स पहन लेती हूँ। जो सिल्वर, ये जो आपको ब्रीफ केस नज़र आ रहा है, ये तो मैं बहुत रेयर है ना पहनती हूँ। तो बाकी ये बॉक्स वाली ज्वेलरी इसमें वही रखी है जो मैं कभी पहन लूँगी और जाना फातिमा को भी कभी लाइक पहना दूँगी। ये बॉक्स मुझे बहुत पसंद है। ये बॉक्स मेरी जब निकाह हुआ था उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे फर्स्ट बर्थडे पे, इसमें एक डॉल सी थी बड़ी प्यारी, उसके साथ टॉवल लगा हुआ था और इस डिब्बे में वो पैक था, तो एज अ गिफ्ट लेके आए थे। और भी चीज़ें लेके आए थे, तो ये उसमें से एक है। तो ये मैंने कभी भी नहीं फेंका, मुझे बहुत पसंद है। और ये जी बुक में सारी चीज़ें आ गई, अभी मैं इसको बंद करके दिखाती हूँ। अच्छा, इतना कुछ मैंने रख लिया, इतने ज़्यादा इसमें मैंने पिन्स वगैरह रख लिए हैं, कांटे शांटे रख लिए हैं, अंगूठियाँ रख ली हैं। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा डी शेप मुझे लगा, लेकिन ये इजीली बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि इसमें बंद होने की कैपेसिटी कम है, क्योंकि इतना कुछ अगर हम रख लेते तो ये ना होता कि ये बंद ही ना होता, तो फिर तो काम सारा ख़राब हो जाना था। खैर मैंने कलर वाइज चीज़ें रखी हैं। पहले सबसे पहले ग्रीन मैंने सारे अपने बुंदे से रख लिए हैं, फिर मैंने ये मारून कलर के रख लिए हैं, इस वाले में सारे ब्लैक कलर के हैं। तो जो नेक्स्ट वाला है, इसमें मैंने ये ब्लू कलर के नीचे रखे हैं, ये मुझे बड़े पसंद है। इसमें शूज़ बने हुए हैं, बड़ी प्यारी जूते, तो वो वाले मेरे एयर पिन्स हैं। आप देख सकते हैं कि हील वाला जूता बना हुआ है, और मैंने कलर वाइज रख लिए हैं, थोड़ी आसानी हो जाएगी। बाकी एक एक पेज में दोनों साइड्स पे आप रख सकते हैं अपनी ज्वेलरी, लेकिन मैंने उसको ओवरलोड नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने एक पेज पे एक ही रखा है। बाकी सारे मैंने गोल्डन रखे हैं। ये मुझे बुंदे बड़े पसंद हैं, ये मैंने इचरा से लिए थे एक दफ़ा। इसके अलावा ये सिल्वर से बुंदे मुझे बड़े पसंद हैं। ये वाले टॉप्स मुझे बड़े लाइक, मैंने ज्वेलरी वही रखी हुई है जो मुझे पसंद है और कभी यूज़ हो जाती है। ये बहुत पुराने हैं, ये हमारी शादी के फ़ौरन बाद मैं लेके आई थी। एक में चाबी बनी है, एक में ताला बना हुआ है, एक अपने हस्बैंड के लिए, एक अपने लिए, लेकिन ऑफ कोर्स वो ऐसी चीज़ें नहीं पहनते। थोड़ी देर उन्होंने पहना था मेरी खुशी की खातिर, फिर उतार के रख लिया। अभी मैंने फिर इसको संभाल लिया कि चले मैं कभी चेन्स में पहनूंगी ये। और उसके बाद कुछ ब्रेसलेट्स हैं, कुछ रिंग्स हैं, इस तरह की चीज़ें कुछ रखी हुई हैं। और बस बाकी अभी काफ़ी इसमें कैपेसिटी है, मैं रख सकती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये डी शेप ना हो। बाकी ये कि मेरे पास और ज्वेलरी ख़त्म हो गई थी, सारी मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख ली है, तो ऐसे ज़रूरत भी नहीं है रखने की। तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है बंद होने के बाद, और इजीली बंद हो जाएगा। अभी मैं इसमें 2-3 पेज और भी यूज़ कर लूँ तो भी इजीली बंद हो जाएगा। इन्होंने ये अच्छा बनाया हुआ है। तो खैर दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।